नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। एनडीए में सीट बंटवारे से नीतीश कुमार नाखुश हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू की सीटें चिराग के पास जाने से नीतीश कुमार पूरी तरह से खफा हो चुके हैं। बीजेपी को 9 सीटों पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया है। विवाद शांत कराने आज पटना जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, ये खबर सामने आई है। और आपको बताते चले कि नीतीश कुमार पूरी तरह से मोर्चा खोल चुके हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है और इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली गई है। हालांकि इस बैठक में बताते चले आपको कि जेडीयू के तमाम दिग्गज नेताओं ने शिरकत की है और इसमें यह खबर निकल करके सामने आई है कि जेडीयू की सीट चिराग पासवान के पास जाने से नीतीश कुमार खफा हो चुके हैं। बीजेपी को 9 सीटों पर विचार करने के लिए कहा गया है। हालांकि विवाद शांत कराने को लेकर आज गृह मंत्री जो अमित शाह है वो राजधानी पटना का रुख करेंगे और बातचीत करेंगे नीतीश कुमार से। जेडीयू की सीटें चिराग पासवान के पास चला गया है और 9 सीटों पर जेडीयू ने कहा है कि एक बार फिर से विचार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हुई है और आपको बताते चले कि एनडीए में सीट बंटवारे से नीतीश कुमार नाखुश नजर आए हैं। उनका यह कहना है कि कुछ तो जेडीयू की परंपरागत सीट है उस पर पूरी तरह से वो जेडीयू के खाते में होनी चाहिए, लेकिन अब वो चिराग पासवान के खाते में चला गया है, जिसको लेकर जैसे ही नीतीश कुमार को पता चला वैसे ही वो भड़क उठे। और उसके बाद ये भी देखा गया कि सीएम आवास पर भी हलचल तेज हो गई। कार्यकर्ता भारी संख्या में सीएम आवास पर पहुंचने लगे और नारे लगाने लगे और मांग करने लगे कि भाई ये जो टिकट बंटवारा हुआ है वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसी को लेकर नीतीश कुमार ने ये आपात बैठक बुलाई। उसके बाद 2 घंटे तक ये बैठक चली है। 9 सीटों पर मंथन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कह दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, नाराजगी की सभी खबरें एक साथ खारिज किया गया है। एनडीए में ऑल इज वेल बताया गया है। पांचों पांडव एकजुट हैं, ये कहा गया है। एनडीए के बड़े नेताओं का एक साथ पोस्ट भी आया है। सम्राट चौधरी की बात कर ले, चिराग पासवान की बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा का भी पोस्ट देखा गया है सोशल मीडिया पर, लेकिन जेडीयू की ओर से पोस्ट नहीं किया गया। अब सवालों के घेरे में कि ऑल इज वेल है तो जेडीयू ने पोस्ट आखिरकार क्यों नहीं किया। चिराग पासवान के पोस्ट को आप दिखा रहे हैं किस तरह से चिराग पासवान ने पोस्ट किया है, सम्राट चौधरी ने पोस्ट किया है, उपेंद्र कुशवाहा की ओर से भी पोस्ट किया गया है। लेकिन जीतन राम मांझी, जिस तरह से उनका बयान सामने आया कि 6 सीटों से समझौता करना पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं को क्या कुछ जवाब दिया जाए, उनका पोस्ट नहीं सामने आया। जेडीयू की ओर से भी कोई पोस्ट सामने नहीं आया है। लेकिन एकजुटता की बात एनडीए में की गई है। एनडीए में ऑल इज वेल है, पांचों पांडव एकजुट है, ये कहा गया है। एनडीए के बड़े नेताओं का एक साथ पोस्ट आना ये दर्शाता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने मोर्चा खोला है, जिस तरह से नीतीश कुमार 9 सीटों पर कह रहे हैं कि विचार विमर्श कीजिए, तो ये दर्शाता है कि ऑल इज वेल नहीं है। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में मीटिंग की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, करीबन 2 घंटे तक ये बैठक चली है। संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि इस बैठक में फीडबैक लिया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर से जल्द सुलझाने के लिए कहा गया है। तो नीतीश कुमार ने बताते चले आपको कि बैठक बुलाई थी सीएम आवास पर। यह बैठक चली है, तकरीबन 2 घंटे तक यह बैठक चली है और इस बैठक में जेडीयू के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने शिरकत की है। संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष ललन सिंह, विजय चौधरी की इसमें मौजूदगी रही है। विवाद पर सीएम ने फीडबैक लिया है कि आखिर मसला क्या है, कौन कौन सी जो सीट है जो हमारे खाते में नहीं है, क्या वजह है कि इस तरह से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा सीएम आवास पर लग गया, क्या वजह है कि जो 9 सीट है वो हमारे खाते में नहीं है। खबर आ रही है कि चिराग पासवान के पाले में ये जो सीट है वो चली गई थी। इसी को लेकर नीतीश कुमार भड़क गए और उसके बाद ये मुख्यमंत्री ने बैठक बुला लिया और फीडबैक भी लिया इस बैठक में। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, जेडीयू में नामांकन का दौर पूरी तरह से तेज हो गया है। बृजेंद्र यादव ने सुपौल से अपना नामांकन भर दिया है। मोकामा से अनंत सिंह ने नॉमिनेशन कर दिया है। उमेश कुशवाहा ने महनार से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। तो आपको बताते चले कि नॉमिनेशन का जो समय है वो चल रहा है।
तीसरा से चौथा दिन है आज और इसी बीच में देखा गया कि मोकामा से अनंत सिंह जो हर बार जीतते आए हैं, मोकामा से अनंत सिंह ने आज नॉमिनेशन कर दिया है। उमेश कुशवाहा ने महनार से दाखिल किया है पर्चा। तो जेडीयू में नामांकन का दौर तेज होता हुआ, जेडीयू में पूरी तरह से जो लोग हैं जिस पर ये साफ हो चुका है कि यहां से जेडीयू लड़ेगी, वहां से नामांकन अब दाखिल हो रहा है। मोकामा से अनंत सिंह नॉमिनेशन करते हुए नजर आए। उमेश कुशवाहा ने महनार से दाखिल किया है अपना पर्चा और इसके साथ साथ अब बताते चले आपको कि जेडीयू में नामांकन का दौर तेज और विजेंद्र यादव ने भी सुपौल से अपना नामांकन भर दिया है। बीच आपने सहादरपुर जो वातावरण में एनडीए का सीट का बंटवारा हो चुका है, सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी आप लोग को दे दिए होंगे। आप लोगों ने ट्वीट के माध्यम से देखा भी होगा। अभी आज हम यहाँ एनडीए समर्पित जदयू उम्मीदवार के रूप में मैंने अपना नामांकन महनार से दाखिल किया हूँ और यहाँ के देव तुल्य जनता जो हमारे हैं उनको सेवा करने का जब मौका मिलता है तो मैं पूरा विकसित महनार, विकसित बिहार के संकल्प को, न्याय के साथ विकास की धारा को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया हूँ। क्या सब मुद्दे रहेंगे जनता के बीच, क्या सब लेके जा रहे हैं? अब देखिए, जब भी हमें पहले भी 2015 में हमें मौका मिला था, उसमें भी मैं यहाँ के महनार के लिए मैंने काम किया, जनता के बीच में रहा, जनता की सेवा में रहा। मैं यहाँ के बेटा के रूप में, सेवक के रूप में और मैंने जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने यहाँ पूरे निष्ठा के साथ, तत्परता के साथ मैंने यहाँ का सेवा किया है। और मैं अभी यहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक नहीं भी हूँ तो अभी मैं यहाँ के लोगों के लिए, पूरे महनार के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों के लिए मैं काम करता हूँ। हमें पूरा विश्वास है, मैं जो आया हूँ विकास के और न्याय के साथ विकास की धारा को हम लोग मजबूत करेंगे। महनार की जनता जीत का दावा करते हैं 100% जिस तरह लहर है एनडीए का और जिस तरह लोगों का उत्साह है, आप आइएगा। इसके जस्ट बाद अब जो है हमारा आशीर्वाद सभा है। आशीर्वाद सभा में हमारे महनार विधानसभा के कोने कोने से जो हमारे देवतुल्य जनता, हमारे अभिभावक, मेरे साथी सभी लोग आ रहे हैं, माँ बहन आ रहे हैं, उसमें उस कार्यक्रम में आप लोग भी पधारिए। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। सीएम नीतीश कुमार को एक और झटका लगा है। भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम नीतीश को ये अपना त्याग पत्र भेज दिया है। सीएम को पत्र लिखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है और टिकट बंटवारे से अजय मंडल पूरी तरह से नाराज हैं। भागलपुर से जेडीयू के सांसद है अजय मंडल और इसी दौरान ये देखा गया कि उन्होंने आज त्याग पत्र दे दिया है और नीतीश कुमार को ये त्याग पत्र सौंप दिया है। और ये देखिए तस्वीर सामने आ गई है त्याग पत्र की, जब नीतीश कुमार को अपना त्याग पत्र उन्होंने भेजा है। भागलपुर से सांसद हैं और यहाँ पर वो आपत्ति जताते हुए नजर आए, नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए और देखा गया कि सीएम आवास के बाहर इनके ही कार्यकर्ताओं की जमावड़ा लगभग देखा गया है और नारेबाजी भी जमकर की गई है। और ये भी कहते हुए नजर आए कि अब मुख्यमंत्री से मुलाकात करना है, मुलाकात करने के बाद टिकट लेकर के ही जाऊंगा। लेकिन सीएम को पत्र लिखकर उन्होंने बेहद नाराजगी जाहिर की है। टिकट बंटवारे से अजय मंडल नाराज है और यही वजह है कि उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया है। भागलपुर से जेडीयू के सांसद अजय मंडल, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। नीतीश कुमार को यह त्याग पत्र भेजा है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नीतीश कुमार के आवास के बाहर देखा गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक देखी गई है। राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक है। कांग्रेस मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। बिहार प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा और इस पर मुहर भी लगेगी। तो जिस तरह से महागठबंधन में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल पा रहा है, क्योंकि देखा क्या कि महागठबंधन में भी राड़ की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग होगी आज। सीईसी की बैठक कांग्रेस पार्टी की ओर से बुलाई गई है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं और बिहार प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष के भी इस बैठक में मौजूदगी रहने वाली है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा, मुहर भी लगेगी। इसके साथ साथ दिल्ली में आज कांग्रेस के सीईसी की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि आज किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी उतरेगी, क्या कुछ आगे रहने वाला है। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि कुल मिलाकर खबरें ये निकल करके सामने आ रही थी कि आरजेडी और कांग्रेस भी आमने सामने आ चुकी है, चूंकि महागठबंधन में भी समझौता नहीं हो पा रहा है।
चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बीच में महागठबंधन की ओर से अभी सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला जो है वो तय नहीं हो पाया है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी की ओर से सीईसी की बैठक आज बुला ली गई है। बैठक के साथ साथ ये भी देखा गया है कि पूरी तरह से जो कांग्रेस पार्टी है वो मजबूती से लड़ना चाहती है और विधानसभा चुनाव में और आरजेडी के सामने आरजेडी के समक्ष रखा गया है कि इन सीटों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन आरजेडी तैयार नहीं है कितने सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में दिया जाए। तो सीईसी की बैठक और आपको बताते चले कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस बैठक को बुला लिया है और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मौजूदगी रहने वाली है। तो महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आरजेडी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ताओं ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है और 6 नवंबर व 11 नवंबर को मतदान किया जाना है और 14 नवंबर को ही परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन अब तक महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। अभी हमारी मौजूदगी कांग्रेस के कार्यालय में है, जहां पर आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर दूसरी ओर बात करें तो तमाम राजनीतिक दलों के कार्यालय व उनके वरिष्ठ नेताओं के आवास पर लोगों का तांता लगा हुआ है। नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपने टिकट की दावेदारी पेश करने पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ना ही यहाँ कोई बड़े नेता नज़र आ रहे हैं और ना ही कोई कार्यकर्ता ही सामने दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है, उसको लेकर के तमाम जो कांग्रेस के बिहार के बड़े नेता हैं वो तमाम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के मंथन जारी है। लगातार सीट शेयरिंग पे बात की जा रही है, लेकिन नॉमिनेशन के लगभग पहले चरण के लिए जो नॉमिनेशन होना है, नॉमिनेशन को लेकर के आज 4 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक महागठबंधन के अंदर जो है सीट शेयरिंग का मामला कोई भी सॉल्व नहीं हो सका है। अभी कांग्रेस के कार्यालय में कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा तो नहीं है, हमारे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है सर, यहाँ पे कोई बड़े नेता नहीं है, सभी लोग दिल्ली में हैं, बैठक वहाँ चल रही है और हम 243 सीट पे तैयार हैं लड़ने के लिए और हम अपनी ताकत अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं और हम अपनी पूरी ताकत दिखा देंगे इस बार गठबंधन को। जो कांग्रेस क्या चीज पेच कहाँ फंसा हुआ लग रहा है? कांग्रेस की जो कुछ सीट थी उस पर तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे जी। क्या ये उचित है? ये तो कहीं से उचित नहीं बनता है। लेकिन कांग्रेस तो लगातार ये दावा कर रही थी कि बिहार से एनडीए सरकार को हटाना हमारा लक्ष्य है, हम उसके लिए हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अब इस तरह का कॉम्प्रोमाइज आप हमको बोलिए चुनाव आप लड़िए ही नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। क्या इस तरह का कॉम्प्रोमाइज चलता है? काफी मंथन हो रहा है सर। पहले चरण के चुनाव को लेकर के नामांकन का प्रक्रिया भी चल रहा है, 4 दिन बीत चुके हैं। देखिए देर होगा दुरुस्त होगा। हमें उम्मीद है जो कल 10 से 11 बजे तक कांग्रेस का सारा चीज ऑन द रूफ आ जाएगा। क्या लगता है कि आप लोगों की बात आरजेडी मान लेगी? हमें अब आरजेडी से कोई माया मोह नहीं रह गया है। वो मेरी बात माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अकेले चुनाव लड़ने को भी सक्षम है कांग्रेस का एक प्रत्याशी, सक्षम है कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, सक्षम है। तो जैसा कि आपने सुना कि तमाम जो बिहार के कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो तमाम लोग दिल्ली में हैं और लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के मंथन जारी है। जो कांग्रेस कार्यालय में कुछ लोग पहुंचे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस जो है अब आरजेडी के दबाव में आने वाली नहीं है और जिस
तरह से इन्होंने दावा पेश किया है कि अब हम आरजेडी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम तमाम 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रखे हैं और अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर महागठबंधन के अंदर ये सीट शेयरिंग का मामला कब सॉर्ट आउट होता है या फिर कांग्रेस अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सहयोगी शंकर के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, जनता टीवी, पटना। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बताते चले कि लखीसराय से विजय सिन्हा को टिकट मिल गया है, मैदान में उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट मिला है, तो सिवान से मंगल पांडे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी कर दिया है। दानापुर से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। और आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से लेकर के आपको बताते चले कि दोनों डिप्टी सीएम के भी टिकट सामने आ गए हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा चुनाव लड़ेंगे, तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ सिवान से मंगल पांडे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। बताते चले आपको कि दानापुर से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये पहली लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के भी नाम इसमें शामिल हैं। मंत्री जो रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके भी इसमें नाम शामिल है। तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया है। सिवान से मंगल पांडे एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो दानापुर से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी ने पहली सूची अपनी जारी कर दी है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ चुकी है, जिसमें आपको बताते चले कि तमाम दिग्गजों का नाम भी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सम्राट चौधरी को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। तारापुर से मंगल पांडे सिवान से होंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि विजय सिन्हा को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो उम्मीदवारों की ये पहली सूची आ गई है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़ चुके हैं। मणिभूषण, भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची उम्मीदवारों की आ चुकी है, जिसमें तारापुर से सम्राट चौधरी लड़ेंगे, सिवान से मंगल पांडे लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या अपडेट है? देखिए, सभी प्रमुख नेताओं को इस बार बीजेपी ने चुनाव लड़वा रही है और इससे प्रमुख जो है तारापुर से जो है सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले जो ये आकलन किया जा रहा था कि पटना में किसी सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो तारापुर से वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं रामकृपाल यादव जो पूर्व सांसद रहे हैं बीजेपी के, उनको दानापुर से जो है वो चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री जो एनडीए सरकार में थे मंगल पांडे, उनको जो है सिवान से जो है वो सीट मिली है, सिवान सदर से जो है उनको सीट मिली है। तो वहीं विजय सिन्हा को जो है वो लखीसराय से जो है उतरने के लिए कहा गया, जिनका नाम सबसे बड़ा नाम जो बिहार में और कहा जाए एनडीए सरकार में जो अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, उनका जो है वो टिकट कट गया है। वहां से पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को जो है वो टिकट दी गई है। वहीं एक और कुम्हरार से भी जो है टिकट जो पहले से लड़ रहे थे, उनकी जगह जो है वो कोई राजेश गुप्ता को जो है वो टिकट दी गई है। तो बीजेपी ने कुछ नामों में हेर फेरी की है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें दानापुर जो है वो चिराग पासवान के खाते में था, तो अब वो बीजेपी के खाते में चला आया है। तो अभी देखना होगा कि आखिर कौन कौन सीटों की अदला बदली हुई है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार जो है तो सीटों को लेकर वो काफी अड़ गए थे, तो क्या उससे सहमति बन गई है। उसके बाद जो है बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। तो अभी देखना होगा। और जो इस तरह से मणिभूषण ये देखा क्या है कि आरा से श्री संजय सिंह टाइगर को मैदान में उतार दिया गया है। कुम्हरार की बात करें संजय गुप्ता, बांकीपुर नितिन नवीन को उतार दिया गया है। नितिन नवीन देखिए बड़ा नाम, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मैदान में अपने दिग्गजों को उतारने की कोशिश कर रही है। हालांकि पवन सिंह पहले ही मना कर चुके थे कि चुनाव लड़ना नहीं है, और उनकी जगह पर जिस तरह से आरा से कैशबाजी का दौर था वो यहाँ पर खत्म होता हुआ संजय सिंह टाइगर को आरा से उतारा गया है। मणिभूषण, संजय सिंह टाइगर जो है पुराने वो कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी में, और बड़े लंबे अरसे बाद जो है उनको इस बार टिकट दिया गया है। और उसके साथ आपने नितिन नवीन की चर्चा की। नितिन नवीन जो है बांकीपुर से इससे पहले भी चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो ये कोई नई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ नामों को जो है वो उनके पसंदीदा जगह से जो है वो चुनाव लड़वाया गया है।
और इसमें सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और कहा जाए कि संजय टाइगर भी है, उनको भी जो है वो इस बार चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो जो प्रेम कुमार को भी जो है वो गया शहर से जो है वो इस बार फिर से उनके भरोसा जताया है, क्योंकि सबसे अभी देखा जाए उम्र दराज और सबसे लंबे समय तक जो है विधायक रहे हैं वो प्रेम कुमार रहे हैं। और उनके बाद जो है वो नंदकिशोर यादव थे, तो नंदकिशोर यादव की जगह जो है अब वहां पे रत्नेश कुशवाहा को उतारा गया है। तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, उसमें जितने भी उनके शीर्ष नेता थे उनको इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 71 जो इस सूची में नाम है उम्मीदवारों का, उनका ऐलान किया गया है। और अब यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उतारा गया है। तारापुर से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, वो उनको उतारा गया है। सिवान से मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री को उतारा गया है। दानापुर से रामकृपाल यादव चुनाव यहाँ पर लड़ते हुए नजर आएंगे। बीजेपी ने पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है और इन दिनों नेता जो है अलग अलग अंदाज में एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन सियासी वार पलटवार में शायरी और कविता का भी खूब सहारा लिया जा रहा है। नेताओं के इस अंदाज ने विधानसभा चुनाव का रण और ज्यादा रोचक बना दिया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार के चुनावी रण में खूब हो रही शायरी और कविता के सहारे सियासी प्रहार। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और सियासी पारा लगातार हाई है। क्या एनडीए, क्या महागठबंधन, हर तरफ से जमकर शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं। कोई नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ रहा। इस बीच ये देखा जा रहा है कि नेता सियासी प्रहार के लिए शायरी और कविता का भी खूब सहारा ले रहे हैं। कहते हैं कि अपने दिल की बात कहने के लिए शायरी से बेहतर माध्यम कोई नहीं है। शिकायत चाहे अपनों से हो या गैरों से, अपनी बात कहने का कविता से बेहतर कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। और ऐसा ही कुछ इन दिनों बिहार में भी देखने को मिल रहा है, जहां नेता अपने विरोधियों पर तो कविता और शायरी के सहारे प्रहार कर ही रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा शायरी के सहारे अपनों से शिकायतें हो रही हैं। बिहार महागठबंधन में चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर शायराना जंग में तब्दील हो गई है। आरजेडी नेता मनोज झा के टूटे धागे वाले तंज के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक शेर के साथ पलटवार किया है, जिससे बिहार का सियासी माहौल और गर्मा गया है। वहीं कुछ दिन पहले एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट कर अपने दिल का हाल बयां किया था। दूसरी तरफ जितन राम मांझी ने भी कुछ दिन पहले कविता के सहारे एनडीए से सीटों की डिमांड की थी। मनोज झा ने शायराना अंदाज में कांग्रेस को दी चेतावनी। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सोशल मीडिया पर रहीम का दोहा पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। इस पोस्ट को सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए एक चेतावनी माना गया। मनोज झा ने इशारों में साफ कर दिया है कि अगर गठबंधन टूटा तो दोबारा जुड़ने पर भी रिश्तों में गांठ पड़ जाएगी। इस शायराना तंज का जवाब देने में कांग्रेस ने भी देर नहीं की। मनोज झा को इमरान प्रतापगढ़ी का जवाब। प्रतापगढ़ी ने शेर पोस्ट कर किया पलटवार। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालते हुए सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक शेर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। प्रतापगढ़ी के शेर के गहरे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। उनका जवाब ये संकेत देता है कि कांग्रेस अभी भी गठबंधन को बचाने के पक्ष में है। हालात को संभालना जा सकता है। पानी आंख में भरकर लाना विनम्रता और सुलह की इच्छा का प्रतीक है, जबकि जलता शहर बचाया जा सकता है का मतलब है अगर प्रयास किया जाए तो गठबंधन को टूटने से बचाया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कविता के माध्यम से दिखाई दी नाराजगी। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान तो हो गया,
लेकिन ये अपने पीछे असंतोष का धुआं छोड़ गया। रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 6 सीटें मिलने से वे बेहद निराश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पहले एक भावुक चिट्ठी लिखकर अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी और फिर एक कविता के माध्यम से एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बसाने की। उपेंद्र कुशवाहा का ये पोस्ट ही एनडीए से सीट बंटवारे को लेकर उनकी नाराजगी बताने के लिए काफी माना जा रहा है। मांझी भी शायराना अंदाज में एनडीए से कर चुके हैं मांग। एनडीए में लंबी माथापच्ची के बाद सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन जीतन राम मांझी इस फॉर्मूले से खुश नहीं है, क्योंकि मांझी अपनी पार्टी के लिए 15 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन उनके खाते में सिर्फ 6 ही सीटें आईं। सीटों पर बातचीत के दौरान मांझी ने भी राष्ट्रकवि दिनकर की कविता के जरिए 15 सीटों की मांग रखी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे पसीना उठाएंगे। हालांकि मांझी की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी मांग पूरी नहीं हुई। बिहार चुनाव को नेताओं के शायराना अंदाज ने और ज्यादा रोचक बना दिया है। सियासी बाण चलाने के लिए शायरी और कविता का खूब सहारा लिया जा रहा है, और इसका उदाहरण जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता हैं। कुल मिलाकर बिहार में सियासी पारा लगातार हाई है, लेकिन लोगों को नेताओं का ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बिहार की सियासत में एक बार फिर तेज प्रताप यादव चर्चा में है। उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इस सूची में तेज प्रताप यादव के नाम ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्या है इसके पीछे कारण, रिपोर्ट के जरिए देखिए। तेज प्रताप ने की अपनी चुनाव सीट की घोषणा। महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। महुआ से खास रहा है लालू के लाल का कनेक्शन। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। बिहार में एक बार फिर तेज प्रताप यादव चर्चाओं में हैं। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी की ओर से जारी इस लिस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। तेज प्रताप वैशाली जिले की महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे, और इस घोषणा के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। बड़ा सवाल ये कि आखिर तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट को ही क्यों चुना। महुआ से पहले भी विधायक रह चुके हैं। दरअसल महुआ क्षेत्र से तेज प्रताप यादव का पुराना कनेक्शन है। तेज प्रताप 2015 से 2020 तक महुआ से ही विधायक थे। तेज प्रताप पिछले काफी समय से कह रहे थे कि वो महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। महुआ तेज प्रताप यादव का पुराना विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि महुआ में लालू के लाल की अन्य इलाकों के मुकाबले पकड़ ज्यादा मजबूत है, और महुआ सीट के चुनाव के पीछे ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है। फिलहाल हसनपुर से विधायक हैं तेज प्रताप यादव। वर्ष 2020 में तेज प्रताप यादव ने राजद के टिकट पर हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की। ये सीट समस्तीपुर जिले में है। इस साल तेज प्रताप यादव को उनके पिता और बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता वाले राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई। तेज प्रताप यादव बिहार सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी रह चुके हैं। आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से नई पार्टी बनाई। अब वो अपने दम पर चुनावी मैदान में है और अपने परिवार के खिलाफ बगावती तेवर दिखा चुके हैं। इससे वो आरजेडी को चुनाव में काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तेज प्रताप यादव वर्तमान हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन अब सबकी नजरें होंगी कि आरजेडी या महागठबंधन महुआ से किसे टिकट देता है, या फिर
तेज प्रताप को वॉकओवर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।